हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल DRX अजय दुबे पर। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आइए आज जो पुरानी वीडियो आप लोग देख रहे थे उसमें जो शुगर के 20 प्रकार आयुर्वेद में बताए गए थे वैद्य जी के द्वारा, आइए उसमें आज तीसरा जो शुगर का प्रमेह जिसे कहा जाता है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आइए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमलेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमलेश पाठक। हाँ सर, ये बताइए कि जो आप बताए थे कफज प्रमेह में 10 प्रकार के प्रमेह शुगर होता है, उसमें जी आप तीसरा जो शुगर के बारे में बताना चाहते थे वो होता क्या है? जी, जैसा कि प्रकरण चल रहा है कि हम कफज प्रमेय 10 प्रकार का बताए थे और 10 प्रकार में 2 प्रकार बता दिए हैं। पहला प्रकार बताए थे उदक में, दूसरा प्रकार बताए इच्छु बालिका रस में। आज तीसरे प्रकार के कफज प्रमेय का नाम बता रहा हूँ, जिसका नाम है सांद्र में, या इसे अंग्रेजी में फास्फेट्यूरिया कहते हैं। तो आज जो भी चर्चा चलेगा सांद्र में पर या फास्फेट्यूरिया पर इन एलोपैथ। अच्छा, ये फास्फेट यूरिया ही क्यों कहा जाता है इसको? इसको फास्फेट्यूरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रक्त में फास्फेट की मात्रा बढ़ जाता है, फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाता है और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की मात्रा घट जाता है। और ये जो आपके हमारे शरीर में अंग हैं, पैराथायराइड हार्मोन है और यकृत है, किडनी है, इन सब के वजह से ऐसा होता है। तो कुल मिला के रक्त में फास्फोरस या फास्फेट की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम फास्फेट्यूरिया है। अच्छा, ये जो फास्फेट यूरिया बता रहे हैं, ये शरीर में किस अंग के कमी या किस अंग में रोग होने के कारण ये होता है? जी, फास्फेट्यूरिया इस वजह से ज़्यादा होता है कि जब आपका थायराइड के पीछे एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं पैराथायराइड, तो पैराथायराइड हार्मोन का जब सिक्रीशन कम हो जाता है तो ब्लड में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है। कैल्शियम मैग्नीशियम तो कम होगा, परंतु फास्फेट और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाता है। वो नियम से ही बढ़ता है, उसकी अलग मैकेनिज्म है, बहुत बड़ी मैकेनिज्म है। तो ये मात्रा जब फास्फेट का बढ़ जाएगा तो वो इसी वजह से इसका नाम फास्फेट या फास्फेट्यूरिया का है। अच्छा, ये जो पैराथायराइड है ये ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? पैराथायराइड ग्रंथि आपके गर्दन में है, गले में है, और गले के सामने जस्ट थायराइड है, उसी के पीछे है। तो ये गर्दन की या गले की ये आपकी ग्रंथि है, वो थायराइड के जस्ट पीछे होता है। अच्छा, ये शरीर में कितनी संख्या में पाई जाती है ये? इसकी संख्या 4 है। इसकी आकृति तितली के आकार के बराबर, या जहाज जैसा कह लीजिए कि एरोप्लेन उतार लीजिए गले में, उसी के तरह का होता है। तो जैसे तितली का 4 कोना होता है, चारों पंख का, तो इसी तरह से इसकी संख्या भी 4 होती है। अच्छा, ये अंग किस किस चीज़ को नियंत्रित करता है? जी, ये आपके कैल्शियम मैग्नीशियम को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन से नियंत्रण होता है। इसकी मात्रा जब नियमित रहती है तो शरीर में नियमित रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा होती है। पर जब ये कम हुआ तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा आपके रक्त में कम हो जाएगा। फास्फेट बढ़ करके आपके बोन से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि कैल्शियम ब्लड को चाहिए। क्योंकि ये ब्लड जब हर अंग में ले जाएगा तो कैल्शियम से जैसे हार्ट की समस्याएं वो दूर करता है, फेफड़े में जो कैल्शियम की ज़रूरत है उसको नियंत्रित करता है। तो इसके बढ़ने से, फास्फेट के बढ़ने से वो कैल्शियम खींचता है आपके बोन से, तो बोन में कमी होने लगता है। तो कहने का मतलब इसका नियंत्रण कैल्शियम और मैग्नीशियम पर है। कैल्शियम मैग्नीशियम की संख्या को नियंत्रित करता है। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो आजकल ये डॉक्टर जांच कराते हैं GFR, जी, तो ये अगर GFR किसी का ठीक नहीं है तो इसमें कौन सा रोग माना जाए या कौन से अंग में गड़बड़ी मानी जाए? GFR देखिए इसलिए कराते हैं कि किडनी का कार्य है छानना। वो छानता है वेस्ट प्रोडक्ट को और एक्सेस फ्लूइड को। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट को और एक्सेस फ्लूइड को छानने में वो असमर्थ है तो वही मात्रा रक्त में बढ़ा हुआ मिलता है। तो अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका ठीक नहीं है तो इसका मतलब कि आपका किडनी में कहीं ना कहीं फेलियर हो रहा है। तो किडनी के फेलियर की स्थिति में ही GFR
सही जो है जो है रीडिंग नहीं दे पाता, वो उसी के लिए होता है। मतलब ये इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी जो है डैमेज होने वाली है। हाँ आप इस पर ध्यान देना शुरू करिए। जी। अच्छा ये बताइए, रक्त में जो है अगर कैल्शियम मैग्नीशियम अगर ये कम हो गया जी, तो ये क्या प्रभाव डालेगा? अगर देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम रक्त में कम हुआ तो कम क्यों हुआ कि आपके बोन से वो कैल्शियम को खींचा, मैग्नीशियम को खींचा। जब कैल्शियम को खींच लिया तो बोन से कैल्शियम हट जाने से अब बोन में एक बीमारी होने लगती है। उस बीमारी का नाम है ओस्टियोपोरोसिस, जिसे कहते हैं क्षणभंगुर। तुरंत जो है टूट जाता है, तनिक भी गिरने से टूट जाता है, तनिक जो है समस्या में जो है तुरंत टूट जाता है। तो कहने का मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम की दशा को ये जो है ठीक करता है। अच्छा यदि जो है मनुष्य के रक्त में खून में जो है फास्फेट की मात्रा अगर बढ़ जाए जी, तो क्या होता है? फास्फेट की मात्रा बढ़ेगा तो फास्फेट को निकलना चाहिए, हम्म। और निकालने के लिए आपका किडनी है। अगर आपका किडनी नॉर्मल स्थिति में है तब तो जो है वो निकालेगा ही बढ़ा हुआ मात्रा का। नहीं निकाल रहा है तो हम डाययूरेटिक दे देते हैं, उसकी वजह से निकल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि किडनी भी नहीं निकाल पाता, तो ऐसी स्थिति में फास्फेट की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, और रक्त की मात्रा बढ़ जाने से यही प्रमेय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रमेय का नाम क्या है? सांद्रमेय या फास्फेट्यूरिया। तो अब उसको नियंत्रित करने के लिए अगर किडनी कार्य कर रहा है तब तो ठीक है, हम जो है डाययूरेटिक दे देंगे या फास्फेट बाइंडिंग वाला कोई ऐसी औषधि दे देंगे जिससे फास्फेट आपके रक्त में बधा रहे, ज़्यादा मात्रा न निकले। और उस प्रकार के आहार विहार को भी नहीं लेंगे कि हमसे जिससे कि फास्फेट जिसमें बढ़ा हुआ आवे। तो ये सब चीज़ जो है इसके अंतर्गत करना चाहिए। अच्छा भाई जी ये बताइए कि जो मनुष्य हैं, बैंक में काम करने वाले डॉक्टर्स भी हैं, तो ये भी लोग इसी रोग से क्यों पीड़ित हो रहे हैं? जी, जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, ज़्यादा बैठने वाला कार्य कर रहे हैं या पैसे के लालच में अपने जो है वेग को रोक रहे हैं। अब हमारे आयुर्वेद में चरक पूर्वार्ध में, चरक दो तरह से है, चरक उत्तरार्ध, चरक पूर्वार्ध। चरक पूर्वार्ध में 7वें अध्याय में, उस अध्याय का नाम है नव वेगान धारणीय अध्याय। ऐसे वेग जिनको धारण नहीं करना चाहिए, तो जिनको धारण नहीं करना चाहिए उसी को धारण करके रोग लोग बैठे हुए हैं और रोग को उत्पन्न कर रहे हैं स्वतः। जैसे वकील है, वकील को इस बात का डर है कि अगर हम जो है पेशी पे नहीं जो है गए और हमारा पुकार हो गया, उस बीच जो है हम अगर पेशाब करने चले गए या कोई बात हो गया तो हो सकता है हमें नहीं जो है जज दंडित करने लगे। तो ऐसी स्थिति में वो अपने बेग को रोके रह जाते हैं, तब से दूसरा केस लग गया। इसी तरह से वो 8-8, 10-10 घंटा अपने पेशाब को रोकते हैं। वही पेशाब गाढ़ा होकर के सांद्रमेय बन जाता है, गाढ़ा हो जाता है। सांद्र का मतलब कि बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा। तो वो चीज़ जो है गाढ़े मूत्र के रूप में होता है, यही आगे चल के रोग उत्पन्न कर लेता है। तो वकील को और जो लंबे ओपीडी कर रहे हैं डॉक्टर, वो भी अपने बेग को अगर रोक रहे हैं तो उनको भी ये रोग हो जाएगा। तो ये रोग जो है स्वयं से बनाया हुआ है, इसके बहुत बड़े कारण नहीं हैं, आप जो है इसको बना भी रहे हैं। तो इस पर आपको नियंत्रण करना चाहिए सबको। इसका मतलब कि जैसे अगर आप यूरिन रोक रहे हैं तो ये समस्या होगी, और अगर आप लैट्रिन रोक रहे हैं तो बवासीर होगा। जी जी, न वेगान धारणी दिमाग जातान मूत्र पुरुषो, ऐसा श्लोक बताया। इस श्लोक में बताया कि 13 प्रकार के अधारणी वेग हैं। वो क्या कर रहा है कि न वेगान धारे धीमान जातान मूत्र पुरुषो, न तेजसो न वातस्य न छर्दो क्षौथोर्न च नो उद्गारस्य न जिह्वाया न वेगान क्षुत पिपासयो न वाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च। अर्थात ये 13 प्रकार के अधारणी वेग को नहीं रोकना चाहिए। 13 प्रकार के अधारणी वेग को आप रोकेंगे तो इसी प्रकार के उसके नाम से ही रोग होने लगेगा। जैसे किसी को स्पर्मेचूरिया, किसी को फास्फेट्यूरिया, किसी को हिमाचूरिया, किसी को ग्लाइकोसूरिया, किसी को रीनल ग्लाइकोसूरिया, किसी को एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया। तो ये सब जो है ज़्यादा खान पान जो है अनावश्यक लेने से, जो नहीं खाना चाहिए उसको, और वेग को रोकने से हो रहा है। तो इसके लिए बड़ा विधिवत बताया कि आप अपने मूत्र को मत रोकिए, शुक्र को मत रोकिए, सांस को मत रोकिए। मेहनत करके आ रहे हैं तो उसके सांस बढ़ी हो तो उसको मत रोकिए। इस तरह से जो है आपके अंदर कोई उद्गार है उसको मत रखिए। आंसू अगर आ रहा है, मन दुखी है तो आंसू निकाल दीजिए, मत सबके सामने निकालिए, एकांत में निकालिए। तो इस प्रकार के 13 प्रकार के अधारणी वेगों को लोगों को धारणा करना चाहिए, जिससे वो तमाम प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। इसी सब के कारण ये जो प्रमेय का लंबा चैप्टर चल रहा है, इसी वेग विधारण के कारण ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। साथियों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी जानकारी आप लोगों को अच्छे से प्राप्त होती रहे। आपका चैनल है DRX अजय दुबे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।